जब कोई विधायक बनता है तो उसको पटना में एक फर्स्ट क्लास का आवास दिया जाता है। लेकिन अब जो माननीय विधायक लोग हैं, एमएलए और एमएलसी, वो लोग चाहते हैं कि उनको आवास तो मिले ही मिले जब वो पद पर रहते हैं, लेकिन उनको राजधानी पटना में जो जमीन है वो खरीद कर सरकार दे दे। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जमीन उनके बच्चों के पास भी रहे और वो उस पर अपना मकान बनवा कर रह सके। हमने जब इसके बारे में सुना तो हमने सोचा कि जरा गंभीरता पूर्वक इस रिपोर्ट को पढ़ा जाए। हमने कई सारे रिपोर्ट्स को पढ़ा। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 21 एमएलसी मिलकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हैं। वो सदन में प्रस्ताव लाकर ध्यान आकर्षित कराते हैं कि देखिए 5 साल 6 साल तक हमारा कार्यकाल होता है तो हमको आवास मिलता है, लेकिन उसके बाद हमको सामाजिक कार्यों से पटना में रहना जरूरत होता है और हमको आवास नहीं रहता तो दिक्कत होती है, इसलिए सरकार हम लोगों को जमीन दे। इससे भी बड़ी बात, जो सभापति होते हैं वो सभापति इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हां जमीन मिलनी चाहिए। जो सहकारिता मंत्री हैं वो आकर कहते हैं कि हां हम आप लोगों को जमीन देंगे, और यह सब कुछ इतना जल्दी होता है कि मीटिंग वगैरह तक बुला ली जाती है। हमने सोचा कि आपको बताया जाए कि जो विधायक हैं, एमएलए या एमएलसी, उनके लिए किस प्रकार से विधायक सवाल उठाते हैं और अपने फेवर में वो फैसला करना है तो सब कुछ अचानक से स्वीकार्य हो जाता है और किसी पार्टी को ये लगता नहीं कि ना ये गलत होगा। जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट इन तमाम चीजों को कह चुका है कि ये गलत है। इस आधार पर जमीन का आवंटन नहीं हो सकता कि कोई विधायक है तो उसको सरकार फ्री में जमीन दे दे। राजधानी पटना में दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि अगर एक एक कट्ठा जमीन भी सरकार देगी तो 1 कट्ठा जमीन की कीमत जो रहने लायक सोसाइटीज बने हैं वहां पर 70 लाख से लेकर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए प्रति कट्ठा है। मतलब 70 लाख रुपया कट्ठा, 70 लाख का जमीन एक विधायक को अगर 1 कट्ठा भी दिया जाए तो आपको पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए हो या एमएलसी हो, बीजेपी का विधायक हो या फिर जेडीयू का विधायक और मंत्री, कांग्रेस पार्टी का हो या किसी भी दल का, हर दल का माननीय इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हां हम लोगों को जमीन मिलना चाहिए। जरा आप तर्क सुनिए कि तर्क क्या दिया जाता है। सभापति कहते हैं कि जब हम लोगों के बच्चे पटना में मकान ढूंढते हैं तो उनको मकान कोई इसलिए नहीं देता क्योंकि हमारा परिवार राजनीति से ताल्लुक रखता है। तो 5 साल तक जब तक हम पद पर रहते हैं हमको सरकारी आवास मिलता है। एमएलसी जो 6 साल तक पद पर रहता है उसको सरकारी आवास मिलता है, लेकिन उसके बाद पटना में उसको कोई मकान मिलता ही नहीं। अब तर्क देखिए, और इस तर्क के बाद कहा जाता है कि इस आधार पर जमीन का आवंटन होना चाहिए। अब एक और बात आप गौर करिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तेलंगाना सरकार ने इसी प्रकार से सांसदों को, विधायकों को जमीन आवंटित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि आप किसी को भी जमीन प्रॉपर्टी देने में वरीयता नहीं रख सकते, यह संविधान का उल्लंघन है। लेकिन बिहार के माननीय चाहते हैं कि करोड़ों रुपए का जमीन हम जब एक बार विधायक बने तो राजधानी पटना में सरकार की तरफ से गिफ्ट के तौर पर हमको मिल जाए। और ऐसा भी नहीं कि जब तक हम हैं तब तक मिले, वो पुश्तैनी हो जाए, मतलब कि हमारे बाद हमारे बच्चों को। हमने ये पता लगाने का प्रयास किया कि क्या इसके पहले एमएलसी एमएलए को कभी जमीन दिया गया है, तो पता चला कि हां, जगन्नाथ मिश्रा जब मुख्यमंत्री थे बिहार के तब 30 साल के लीज पर माननीयों को जमीन दिया गया। साल 2016 में उस जमीन का लीज पूरा हो गया, लेकिन माननीय के परिवार वाले अब भी उस जमीन को खाली नहीं कर रहे हैं और उन जमीनों पर उनका अपना मकान, उनका अपना कब्जा है और मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब एक बार वहां पर मकान बन जाएगा तो उस मकान को तोड़ना आसान नहीं। वो भी वीआईपी लोग हैं, उनके परिवार में अब भी कई सारे ऐसे सदस्य होंगे जो पॉलिटिकली बड़े मजबूत होंगे। हो सकता है कि उनके बेटे भी विधायक हो जिन माननीयों को जमीन मिला है। तो कुल मिला जुला करके जो ये फैसला
एक बात उठाई गई और उसको एकदम से सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया गया। मीटिंग्स बुला ली गई। जो उप सभापति हैं, सभापति हैं, वो कहने लगे कि हमारा ऑफिस इसकी मॉनिटरिंग करेगा। इन तमाम चीजों को सुनकर आपको लगेगा कि जब अपनी बारी होती है तो हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे एमएलसी कितनी तेजी से कार्यों को कर लेते हैं। अब एक बात आप अपने मन से सोचिए कि अगर एक बार कोई व्यक्ति विधायक बनता है तो उसको पटना में जब तक विधायक रहेगा तब तक तो रहने के लिए आवास मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है 70 लाख मिनिमम, जो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कह रहा है, अगर एक कट्ठा जमीन उस रेट से भी मिले तो 70 लाख रुपए का जमीन सरकार की तरफ से मुफ्त में उसको दे दी जाएगी, जो उसके बेटे सबके पास रहेगी। और माननीय यही चाहते हैं, लेकिन इसको लेकर के अब प्रश्न खड़ा हो रहा है। हमने सोचा कि ये पूरी कहानी जरा आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए कि कैसे माननीय चाहते हैं कौन सा तर्क देकर कि हमको जमीन भी अब सरकार दे। उनका तर्क ये होता है कि पॉलिटिकली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिक्स में उनका जुड़ाव होता है, तो पटना में उनके परिवार को जब हम लोग पद पर नहीं रहते तो हमारे बच्चों को रहने के लिए कोई मकान नहीं देता। हालांकि ये बात जरा हास्यास्पद लगती है, क्योंकि हो सकता है एक दो आदमी कोई ऑब्जेक्शन कर दे ना दे, लेकिन आमतौर पर अगर आप सभ्य आदमी हैं, आप रेंट पर मकान ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। और एक और बात है कि अगर कोई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं हो जाएगा कि सरकार आपको 70 लाख 1 करोड़ रुपए कट्ठा का जमीन दे दे। और हो सकता है कि माननीय लोग इस बात पर मुहर लगाएं कि ये कट्ठा में हमारा बंगला कहां बन पाएगा। कम से कम सरकार को 2 कट्ठा 3 कट्ठा देना चाहिए। और इस हिसाब से अगर एक एक कट्ठा जमीन भी माननीयों को दिया जाए तो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि कम से कम जो बिहार के पास 243 विधायक हैं और कुल मिलाकर 75 एमएलसी हैं, एक कार्यकाल में वो रह रहे हैं, तो उनको देने में बिहार सरकार को 222 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 70 लाख प्रति कट्ठा के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से रेट और बढ़ भी जाएगा, घट भी सकता है। बाकी हमने सोचा कि जरा इस पर बात किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट जिस चीज को नकार चुका है, मना कर चुका है, लेकिन बिहार के माननीय चाहते हैं कि ना, सुप्रीम कोर्ट को भी अनदेखा करके हम लोग अपने आप के लिए जमीन की मांग करें। और सहकारिता मंत्री तुरंत इसके लिए तैयार भी हो गए। और इस मसले पर आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू हर पार्टी का विधायक साथ खड़ा हो गया। तो बाकी आप समझदार हैं, आप समझिए। हमने सोचा कि ये कहानी जरा आप तक पहुंचाई जाए, तो हमने ये कहानी, अच्छे तरीके की एक कहानी है जो बड़ी बढ़िया बात है कि आपको जाननी चाहिए, आम जनता को समझना चाहिए, तो हमने सोचा कि आपके समक्ष रखी जाए। हमने जो सब कुछ बताया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।